हेलो दोस्तों, लोको स्टडी में स्वागत है। तो अभी बिहार में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के लिए बहाली निकाली गई है। टोटल 28 पोस्ट है इसमें, और इसके लिए परीक्षा पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, कब से फॉर्म फिलअप होगा, और ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या डिटेल्स में दिया गया है। ये नोटिफिकेशन है, और नोटिफिकेशन आपको विज्ञापन संख्या 41/2025। टोटल 28 पोस्ट की बात कही गई है। मोटरयान निरीक्षक के कुल 28 पोस्ट, और टोटल इसमें देख लीजिए किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है। तो जनरल में 13 है, ईडब्ल्यूएस में 3 है, एससी में आपका 5 है, एसटी में एक भी पोस्ट नहीं है, और ईबीसी में 3 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 2 है, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 2 है। तो टोटल 28 पोस्ट है इसमें। और आगे देखिए क्या कहा गया है कि वेतनमान की बात की गई है। तो लेवल 6 का यह पोस्ट है, लेवल 6 का यह पोस्ट है। और शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो इसका क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं की परीक्षा पास हो, यानी कि मैट्रिक हो, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान द्वारा प्रदान किया गया ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, यानी कि डिप्लोमा किया हो किसमें, तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो। और दूसरा क्या है, गियर वाली मोटरसाइकिल। तो आपको लाइसेंस भी जरूरी है गियर वाली मोटरसाइकिल के लिए, ठीक है। और अगर आपके पास लर्निंग है, लिखा है नोट में, अगर लर्निंग है तो यह मान नहीं होगा, लर्निंग मान नहीं होगा, लाइसेंस की ज़रूरत है। और नोट का दूसरा देखिए क्या लिखा है कि डिप्लोमा प्राप्त करने अभ्यर्थी जो डिप्लोमा प्राप्त किए हैं वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संबंधित प्रमाण पत्र का संलग्न करना आवश्यक होगा। तो आपको सर्टिफिकेट देना आवश्यक होगा। तीसरा नोट में है कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा विषय के अतिरिक्त संबंध या एलाइड सब्जेक्ट्स आप किए हैं तो आपको डिप्लोमा, तो वो भी उसका अंक पत्र मान नहीं होगा, अंक पत्र मान नहीं होगा, डिग्री मान होगा। डिग्री दीजिएगा तो ही मान होगा, अंक पत्र मान नहीं होगा। उम्र सीमा की बात की जाए तो न्यूनतम 18 वर्ष है, और जनरल के लिए मैक्सिमम 37 है, पिछड़ा वर्ग के लिए मैक्सिमम और महिला के लिए 40 वर्ष है, एससी एसटी के लिए 42 वर्ष है। और नेक्स्ट क्या दिया गया है, चयन प्रक्रिया किस आधार पर किया जाएगा। तो चयन प्रक्रिया 2 चरण में होगा। पहला लिखित परीक्षा के आधार पर और दूसरा इंटरव्यू के आधार पर। तो लिखित परीक्षा में 3 पत्र होगा आपका, 3 पत्र, और 3 पत्र में क्या क्या सिलेबस होगा तो देख लीजिए। जो प्रथम पत्र होगा आपका उसमें 100 अंक का होगा, जो कि जीके जीएस का होगा, और 2 घंटा का दिया जाएगा। वस्तुनिष्ठ होगा, यानी ऑब्जेक्टिव होगा। उसमें अंक गणित होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से होगा, या आपको इंटरनेशनल करंट अफेयर से होगा। देखिए पंचवर्षीय योजना है, आपको मॉडर्न हिस्ट्री, सारे कुछ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी साइंस और अंकगणित, ये सब से 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। दूसरी आपको सेकेंड पेपर जो होगा वो ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल, आप जिस स्ट्रीम में डिप्लोमा किए हैं उस स्ट्रीम से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 नंबर का, जो कि 2 घंटे का होगा, वो भी ऑब्जेक्टिव होगा। सिलेबस क्या होगा, जो आपको बिहार सरकार द्वारा जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपका सिलेबस होता है मैकेनिकल का, ऑटोमोबाइल का, वही सिलेबस होगा आपका। आपको थर्ड पेपर जो है, आपको थर्ड पेपर में वो भी 100 नंबर का होगा, 2 घंटा का होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। तो थर्ड पेपर में क्या होगा, मोटर वाहन नियमावली एवं अधिनियम 1992 है, इसका बुक भी आती है, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें भी 2 घंटा का होगा, 100 नंबर का होगा। तो ये 3 पेपर आपका होगा, तीनों पेपर आपको पास करना पड़ेगा। 3 पेपर में पहला और दूसरा जो है सबके लिए ज़रूरी है, और सेकेंड पेपर आपको चूज करना पड़ेगा, चाहे ऑटोमोबाइल हो या मैकेनिकल इंजीनियर हो। वही लिखा है यहाँ पे, देखिए नोट में करके। उपर्युक्त पद में प्रथम में तृतीय पद सबके लिए समान होगा, और वैसे अभ्यर्थी जो ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अभियंत्रण में आपको डिग्री लिए हैं उसके लिए आपको चूज करना पड़ेगा। इंटरव्यू की बात की जाए, इंटरव्यू भी दिया जाएगा, आपको लिया जाएगा यहाँ पे।
मेरिट कैसे बनेगा? तो मेरिट बनने के लिए जो प्रक्रिया है, आपका मैट्रिक किए होंगे तो मैट्रिक का 10% अंक जोड़ा जाएगा। अगर 80% नंबर लाए हैं तो उसका 10% नंबर जोड़ा जाएगा। और डिप्लोमा अगर किए हैं तो डिप्लोमा का जितना परसेंट आपने लाया है, जैसे 50% डिप्लोमा आपका नंबर है तो टोटल % जोड़ा जाएगा। और अगर आपके पास अनुभव है तो टोटल 9 अंक दिया जाएगा 3 साल के लिए। 1 साल के लिए 3 नंबर दिया जाएगा, टोटल 9 अंक है, उसका 9 नंबर है। तो अगर अनुभव है तो आप वो भी संलग्न कर सकते हैं इस फॉर्म में। उसके बाद है, अगर आपको या पोस्ट डिप्लोमा है, अगर पोस्ट डिप्लोमा है तो आपको 6 अंक दिया जाएगा और इंटरव्यू के लिए 25 अंक दिया जाएगा। इस प्रकार 450 में से अभ्यर्थियों को प्राप्त टोटल 450 अंक का हो गया। उसमें से जितना अंक आएगा उसके आधार पर निम्नलिखित है। 450 में लिखित परीक्षा 300 नंबर का हो गया, और आपका 25 नंबर हो गया आपका मेधा हो गया। उसके बाद 9 नंबर मैक्सिमम हो गया आपका, 9 नंबर एक्सपीरियंस हो गया। टोटल कितना हो गया? 300 450, लिखित परीक्षा 450 हो गया आपको। बात की जाए तो इसके लिए शुल्क कितना है, तो समान अभ्यर्थी के लिए 750 रुपये है, और SC ST के लिए 200 रुपये है, सभी वर्ग की महिला के लिए 200 रुपये है, अन्य सभी उम्मीदवार के लिए 750 रुपये है। और अगर आप लोग के पास क्रीमिलियर नहीं है, अगर जिस डेट को फॉर्म निकला है उस डेट से पहले का क्रीमिलियर सर्टिफिकेट रहना ज़रूरी है। अगर उस डेट के बाद का दीजिएगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, बाद में आपका ज्वाइनिंग भी नहीं होगा। तो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 10 जून से आरंभ हो जाएगी, और जो कि 3 जुलाई तक आपको फॉर्म फिलअप किया जाएगा। जो भी इसके लिए एलिजिबल है वो इस फॉर्म को ज़रूर भरें। बहुत अच्छा पोस्ट है, MBI का पोस्ट होता है। इसके लिए आपको OTR करना पड़ेगा। BPSC के साइट पे अब नया OTR हो रहा है। अगर आपका पहले से भी OTR होगा, अगर पहले भी MBI का पोस्ट भरा होगा, OTR होगा, तो आप दोबारा OTR करना पड़ेगा, आपको ज़रूरी है। सबके लिए OTR करना ज़रूरी है। तो ये था MVI मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, टोटल पोस्ट 28 है। अगर आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं MVI का, तो इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करें। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।